दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पार्ट 6 में स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि 5 पार्टों में मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ख़त्म किया था। अब ये 6वां पार्ट है जो थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया था, करीब 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और पूरा का पूरा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपका ख़त्म हो जा रहा है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से टॉपिक को पढ़ के और बढ़िया से सब एक एक क्वेश्चन अपने खुद से रिवाइज करना। पहले आप क्या कीजिए कि इन क्वेश्चन को वीडियो के जरिए सभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद खुद बुक उठा के खुद करने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके आपको प्रीवियस पेपर अगर मिल जाता, मार्केट खुल गया है तो अगर आपको मिल जा रहा तो वो पेपर लेके आप लगाना शुरू कर दें। ठीक है मेरे भाई। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कराया था 5वें पार्ट में, लेकिन मैं इसको डीपली कराया था। मैं इसका ट्रिक आपको बता रहा हूँ बिना कलम लिए, सिर्फ ऐसे कलम आप ले लीजिए और उसके बाद आपको कलम से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर कौन छिपा रहता है? 2 रहता है। ये 3 है आपका और ये आपका 4 है। इसका मतलब ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 2 का मतलब क्या होता है कि 2 मूल यानी 2 का पेयर बनाना है। यहाँ पर 3 का मतलब 3 नंबर का एक पेयर बनाना है और यहाँ 4 नंबर का यानी कि 4 पेयर का एक नंबर बनेगा। तो मेरे भाई 4 है, यहाँ पर 2 का मान 4 बार लिखा गया है और 2-2 का जोड़ा बनेगा तो 2-2 का जोड़ा 2 बनेगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। और प्लस ये 64 है आपका, कितना है? 64 है। तो 64 का मतलब क्या होता है आपका? हाँ, 64 का मतलब क्या होता है कि 4 चौके 16 चौके 64 यानी 64 का वर्गमूल तो 4 हो गया भैया मेरे। और ये कितना है? यानी आपका 2 पर पावर 8 है। 8 का कितना पेयर बनेगा? 4-4 का 2, तो 2 गुणे 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 4 4 8 और 4 12, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर पूर्ण गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। इसमें मैं थ्योरी भी अच्छे से करा दिया हूँ मेरे भाई, थ्योरी भी मैं कराया हूँ, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब ये है 392 है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का तरीका आपको क्या मालूम होना चाहिए? 2 1 2 यानी 2 करने, तो ये 2 करने 2 हो गया, फिर एक बचा 19, 2 9 18 हो जाएगा, एक बचा 2 6 12। देखिए हर चीज़ में ट्रिक ही नहीं, दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है मेरे भाई। फिर 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 9 18, फिर 7 7 49 और फिर 7 करने 7। ये अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे। तो ये देखिए दोस्तों, पहले नंबर तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक ही नंबर के 2-2 पेयर होने चाहिए। तो इसमें एक इसी का पेयर नहीं बनना। जिस नंबर का पेयर नहीं बनता उसी से मल्टीपल, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 392 में गुणा कर देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए ध्यान में रखते हुए आप देखिए। बिना कलम के काम ये भी हो सकता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता मेरे भाई। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता मेरे भाई। डिवाइड का चिन्ह लगा, डिवाइड लगा दीजिए। 100 यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। 49 का 7 होगा। क्यूब रूट 125 का 5 होगा। 2/4 हो जाएगा। अगर ये डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा और फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, इतना हो जाएगा मेरे भाई। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, 7/4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 एकत्र हुआ हो तो इस समूह में कितने छात्र थे? अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है। एक तो आपसे ये वर्ड कहा है और ये वैल्यू दिया है रुपये में, यही आपसे गलती होगा। पैसे दिया है, रुपये में कलेक्ट किया गया है, तो मानते हैं कि माना समूह में छात्र बराबर, ये सब आप कंपटीशन में नहीं मानेंगे। x छात्र हुए, प्रत्येक छात्र से लिया गया पैसा या लिए गए पैसे बराबर कितना बाबू? x पैसे। अगर मैं इसी को रुपये में बदल दूं तो क्या हो जाएगा? x/100 नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये तो आपको मालूम होना चाहिए।
अब देखिए इतने स्टूडेंट हैं, प्रत्येक स्टूडेंट इतना रुपया, तो x गुणे x बाई 100 बराबर कितना, इतना हो जाएगा आपका। अब एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीपल करने पर कुछ आपका इतना हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इतना समझने में? हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट 9 कब होता है, जब या तो 3 रहे या 7 रहे, यही बात होती है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा ये कुछ इस तरह से, और इसका जो वैल्यू आएगा x बराबर ये 77 का स्क्वायर रूट है, तो 77 ये इतने स्टूडेंट्स थे, क्या थे, इतने स्टूडेंट आपके क्लास में थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। इतना यानी 7 + 3√5 एंड दूसरे ब्रैकेट में 7 - 3√5 का वर्गमूल करना है। तो इसका मतलब कुछ लड़कों के दिमाग में आएगा ना, डायरेक्टली क्या कर देंगे, इस मतलब इसका वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे और जो आएगा वो उनका आंसर हो जाएगा। वो भी ऑप्शन में आंसर है, लेकिन ये वर्गमूल कह रहा, मतलब इस पे ये चीज़ लगाना है और इसको मैंने हटा दिया। अब आप कीजिए फटाफट इन दोनों का, इस जब आप वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे यानी a - b एंड a + b का जब फार्मूला लगाते हैं तो होता है a² - b²। a की जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -3√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 आपका हो जाएगा, और -3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये 5, तो 9 और 5 का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये भी आपको बिना कलम पकड़े ही काम करना है। देखिए ये 4 डिजिट और 4 डिजिट 8 हो गया, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, 8। अब 8 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव लगा है और 8 अंक के बाद नीचे भी लगा है, तो आप दशमलव को अपने दिमाग से हटा दीजिए। मतलब मिला जुला के सिर्फ आपके पास बचा कितना है, कुछ 12, 25 और 53, 29। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है। तो मेरे दोस्तों होता क्या है, ये 35 का है। मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि कैसे आप पहचानते हैं, आप खुद करके थोड़ा सा देखिए। और ये हो जाएगा 73 × 73, 2 का पेयर बना, 35 बार हो गया, 73 बार हो गया। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये स्पेशल SSC में भी आता है, रेलवे में भी आता है, तो इन सब चीज़ों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये SSC में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमने इससे पहले वाले वीडियो में यही बताया कि ये बड़ी करड़ी होती है और सबसे लास्ट की जो करड़ी होती है उसी पे अटैक करेंगे, मतलब इसके अंदर के नंबर पे अटैक करेंगे। अच्छा ये बात बताइएगा कि ये 4 और करड़ी में 3 है, यानी 4 और करड़ी में 3, अर्थात ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं 2 × a × b के जैसा फार्मूला बनना है। तो अगर हम कहते हैं ये a है हमारा, तो अगर a होगा तो a² होगा, तो ये इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं कि ये 2a, a की जगह पर अगर a² होता है, और b की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, b की बात अगर हम करते हैं तो b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, a का मतलब 2 हो गया और b का मतलब इतना। हम चेक करना चाहते हैं, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 करड़ी में 3, ये 4 और 3 7, यानी कि इस बात को देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं a² + b² + 2ab, अर्थात ये बन जाएगा क्या, 2 + √3 का होल स्क्वायर। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो इस चीज़ में मैं लिखता और लिखने के बाद स्क्वायर रूट इसका निकाल लेता बाहर, किसका, 2 + √3 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का जब करड़ी लगा मेरे भाई, यही करड़ी आपका लगा ना ब्लैक वाला, तो जब लगा हुआ है तो इससे ये कैंसिल आउट होके तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या लिख दिया जाएगा, ये लिख दिया जाएगा 2 + √3। अगर 2 + √3 लिख दिया जा रहा है तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 दूना 16, यानी कि ये लिख सकता हूँ 16 और प्लस कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3। फिर यही चीज़ आपको सेट करना है। क्या सेट करना है, ये तो बिल्कुल सेट किया हुआ दिख रहा है, यानी √3 का स्क्वायर दिख रहा है और 4 का स्क्वायर दिख रहा है और +2, a का मतलब हो गया √3 और b का मतलब हो गया 4, 4 दूना 8 करड़ी में 3। फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, √3 + 4 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे नंबर के सामने मैं लिखूंगा कितना, √3 + 4 का होल स्क्वायर। और जब आप होल स्क्वायर कर दे रहे हैं तो फिर ये इससे कैंसिल हो जा रहा, तो फिर बचेगा क्या आपसे, ये चीज़ आपके सामने बचेगा। और ये माइनस में ये प्लस में, तो सिर्फ आपका बचा है स्क्वायर रूट में 4 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए क्या समझना है, ये ए स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी बीच वाले को 2ab जैसा सेट करना। देखिए हो रहा कि नहीं। अगर इसमें से मैं देखूं तो ये इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य और 2 दूना 4 इंटू 0.798, यानी ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फार्मूला बनना है कि नहीं बनना। तो जब बन रहा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 0.798 और प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ये बाहर से। अब ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 0 9 9 ही होगा, एक जो आपका कैरी था 10 का 0 हो जाएगा, 7 2 9 और एक कैरी आपका 10 हो गया, दशमलव रख दिया, 0 और 0 को ऐड करने पर 0, लेकिन जो कैरी था वो आपका यानी जिसको हासिल कहते हैं 1 हो गया, तो ये हो गया 1। अब आप जानते हैं कि 0 के यानी पॉइंट के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बच रहा है। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन पे हम करते क्या हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक 0 है, पहले नंबर तो आप तिरछा गुणा करना सीख लें, यानी क्रॉस मल्टीपल सीख लें, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपका क्या है इक्वल का सिंबल लगा है तो इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा, इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक पॉइंट यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और एक 0 है। अगर एक अंक के बाद दशमलव है यानी 1 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो 0 का मल्टीपल करने पर वो पॉइंट खत्म हो जाता है। तो इधर बचा 5 गुणे 125 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 125 का इसमें गुणा होगा तो मैं वो गुणा ना करके इस तरह से कर दे रहा हूँ, क्योंकि 125 को 5 पचे 25 पंचे 125, पहले से ऑलरेडी एक 25 था 5 था, तो ये इस तरह से हमारा एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स बराबर आप क्या कर देंगे, एक्स बराबर मैंने कर दिया तो स्क्वायर रूट लग गया, डबल डबल का पेयर बन जाएगा, तो एक पेयर बाहर हुआ एक पेयर बाहर हुआ, तो 5 पचे 25 हो गया, तो एक्स का जो मान निकलना था वो 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखने की बात ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये जो एक्सरसाइज था यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का एक एक क्वेश्चन में करा दिया हूँ। अगर आपको बेनिफिट लगा कि हाँ इससे पढ़ के हमें बेनिफिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छे से पॉलिटेक्निक बीएचओ और जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बढ़िया से तैयारी कीजिए, और आपका सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी मेरी है। लेकिन तब जब आप पूरी तरह से वीडियो को अच्छे से पढ़ के नोट बनाइए, उसके बाद फिर से रिवीजन कीजिए खुद से रिवीजन करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन बचता है तो वो जो मैं आपको लगाने के लिए कहा हूँ उस नोटबुक से आप उसको देखिए कहाँ से आपका फॉल्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना आज के लिए। जय हिंद दोस्तों।